जोबट से मुस्लिम धर्मगुरु की कड़ी आवाज सामने आई है। लव जिहाद मामले पर उन्होंने साफ कहा, ऐसे लोगों को समाज में जगह नहीं और मरने के बाद कब्रिस्तान में भी नहीं दी जाएगी। धर्मगुरु ने अपराधियों के बहिष्कार और पीड़ित परिवार को पूरा समर्थन देने की बात कही है कि अभी जो घटना हमारे जोबट में घटी, तो पूरे मुस्लिम समाज की ओर से मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और किसी भी तरीके से हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हमारे धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो हमारे धर्म के हिसाब से ये एक बहुत ही घोर अपराध है, जिसकी सजा यह है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी हरकत अगर करता है तो उसको 100 कोड़े लगाए जाते हैं इस्लामिक धर्म के अनुसार। और अगर शादीशुदा व्यक्ति अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो उसको पत्थरों से उस वक्त तक समाज मारेगा। ये कानून है कि पत्थरों से समाज उस वक्त तक मारेगा जब तक कि वो मर न जाए। ऐसी कड़ी सजा इस्लाम ने इसके लिए रखी है। और मैं एक बात यहाँ पर हमारे मोहम्मद साहब की कोट करना चाहूंगा कि उनके पास एक नौजवान व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे इस दुष्कर्म की आप इजाजत दीजिए। तो उनके साथी जो मोहम्मद साहब के साथ थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसपास, तो वो एकदम नाराज हुए कि ये व्यक्ति कैसी चीज के लिए इजाजत मांग रहा है। तो उन्होंने अपने साथियों को खामोश किया और उस नौजवान को पास में बुलाया और उससे कहा कि बेटा ये बताओ कि क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हारी माँ के साथ कोई ऐसा करे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं किसी भी तरीके से इस बात को पसंद नहीं करता हूँ। फिर कहा कि अच्छा ये बताओ तुम इस बात को पसंद करते हो कि कोई तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा करे। कहा कि नहीं पसंद करता। तो आपने कहा कि देखो, लोग भी ये पसंद नहीं करते कि उनकी माँ के साथ ऐसा किया जाए या उनकी बेटी के साथ ऐसा किया जाए। फिर आपने पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करे तुम पसंद करते हो। उसने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। तो आपने कहा कि लोग भी ये पसंद नहीं करते। तो उस नौजवान को इस तरीके से ये बात समझाई कि अगर तुम किसी के भी साथ ये काम अगर ऐसे ही कोई हरकत करते हो तो वो किसी ना किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी। तो उस नौजवान के इस तरीके से ये बात समझ में आ गई। उनके समझाने का अंदाज इतना अच्छा था कि फिर जिंदगी में कभी उसने ऐसा कोई दुष्कर्म करने के बारे में सोचा भी नहीं और कभी उसने कोई गलत निगाह उठाकर कभी किसी की तरफ नहीं देखा। तो हमारा धर्म इस बात को कहता है और इस चीज की कड़ी निंदा करता है। और जो घटना अभी हुई तो हम उसके बारे में ये कहेंगे कि उनको, ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और आज हमारे पूरे समाज ने आज जुमे के दिन ये निर्णय लिया कि ऐसे जितने भी असामाजिक तत्व हैं जो नशे के अंदर लत में लगे हुए हैं या नशे को बढ़ावा दे रहे हैं और जुए सट्टे को आम कर रहे हैं और नौजवानों, नई नस्ल के अंदर इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ समाज सख्त कदम उठाएगा। पहले तो उनको हम प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वो समझते हैं तो बहुत बेहतर है, और अगर नहीं समझते हैं तो फिर समाज बहुत कड़े कदम उनके खिलाफ उठाएगा। उनके लिए कब्रिस्तान भी ऐसे लोगों को नहीं दिया जाएगा। अगर उनकी मृत्यु होती है तो कब्रिस्तान में उनको दफनाने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरीके से और भी जो सामाजिक सहायता है, ऐसी किसी भी सहायता को उनको नहीं दिया जाएगा। उन तमाम सहायता से और उन चीजों से उनको वंचित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से समाज ने कुछ निर्णय लिए हैं और मैं पूरे नगर वासियों से अपील करता हूं कि हमारा नगर ये एक सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल रहा है हमेशा से, और हम हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि इस नगर के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और लोग आपस में एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें, एक दूसरे के काम आए और मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहें। तो मैं पूरे नगर वासियों से ये अपील करता हूं कि वो आपस में भाईचारे को बनाए रखें और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें।